तक लौट करके नहीं आए। तो नारद जी ने बता दिया, नंद बाबा के घर में जो बालक कृष्ण है वही तुम्हारा शत्रु है। वो देवकी की 8वीं संतान है। कंस ने कहा, गुरुदेव, कंस की 8वीं संतान तो कंस ने कहा, गुरुदेव, वसुदेव जी की 8वीं संतान तो कन्या थी और वो कन्या आकाश में चली गई। मैंने उसे मारने की कोशिश की लेकिन वो तो आकाश में चली गई। नारद जी ने कहा, कंस, वो वसुदेव की 8वीं संतान कन्या नहीं थी, वो कन्या तो नंद बाबा की बेटी थी। वसुदेव जी ने अपने छोरे को ला करके नंद बाबा के घर पहुंचा दिया और उनकी जो कन्या थी उसे लेकर के चले गए। ये नंद बाबा के घर में जो पला बड़ा हुआ ये बालक कृष्ण, यही देवकी की 8वीं संतान है और यही तुम्हारा शत्रु है। अब तो कंस पागल हो। कंस ने कहा, आज ही मैं देवकी वसुदेव को मार दूंगा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। नारद जी ने कहा, अगर देवकी वसुदेव को कुछ हो गया तो तुम्हारी आयु जो 2 दिन बची है वो आज ही समाप्त हो गई। कंस ने कहा, गुरुदेव, आप ही कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, अब किसी को मत भेजो, जिसको जिसको तुम भेजोगे वो कृष्ण बलराम मार देंगे। अब उनको यही मथुरा में बुला लो और यहाँ तुम्हारे बड़े बड़े सूरवीर हैं, यहाँ किसी षड्यंत्र के द्वारा उन्हें मार देना। अब किसी को मत भेजो। नारद जी ने सोचा, भगवान इसी बहाने मथुरा आएंगे तभी तो कंस का उद्धार हो। नारद जी ने कंस को ऐसा सिखाया और इधर एक केसी नाम का दैत्य था, उसने कंस से कहा, गुरु महाराज, एक बार मुझे मौका दो, मैं जा रहा हूँ, कृष्ण को मार करके आऊँगा। कंस ने कहा, ठीक है। केशी को भेजा। केशी आया घोड़े का रूप धारण करके और भगवान कृष्ण को खाने चला। तब तक भगवान ने अपनी भुजा को उसके मुख में ठूस दिया। उधर से वो मुंह खोल करके दौड़ा, भगवान ने अपनी भुजाओं को बढ़ाया और उसके मुख में घुसा दिया। सुखदेव जी कहते, बाहुश्च तद्देह गतो महात्मनो यथा मयः संवृद्धे उपेक्षितः। जैसे उपेक्षा करने पर रोग बढ़ने लगता है, उसी प्रकार भगवान का हाथ बढ़ने लगा और उसके मुख में घुसता चला गया और इतना बढ़ा दिया भगवान ने हाथ कि उसकी श्वास अवरुद्ध हो गई। समेधमानेन स कृष्ण बाहुना। भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं के बढ़ने पर निरुद्ध वायुस, उसकी श्वास अवरुद्ध हो गई। चरणाश्च विक्षिपन, चारों पैर फटफट फटफट पटकने लगा और भगवान ने अपने हाथ को उसके मुख में डाल करके जब जोर से बढ़ा दिया, उसका पेट ओट सब फट गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे ककड़ी होती है खेतों में, गेहूं के खेत में ककड़ी पैदा होती है, इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी लाल लाल गुलाबी कलर, और जब वो पक जाती है तो ऐसे फट जाती है, बिखर जाती है। उसी प्रकार तद्देहतः करकटिका फलोपमाद, जैसे करकटिका फल पक करके फट जाता है, उसी प्रकार केशी का पेट ओट सब फट गया भगवान के हाथ के प्रवेश कराने से। केसी तो मर गया। तब तक नारद जी आ गए और नारद जी ने आकर के भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की और नारद जी ने कहा, प्रभु, अभी अभी आपने केसी का वध किया है, अब आप मथुरा पधारेंगे और मथुरा में चाणूर और मुष्टिक का वध करेंगे, फिर आपके द्वारा कंस का वध होगा, फिर आप द्वारिकापुरी बसाएंगे, फिर द्वारिका में आपका रुक्मिणी जी के साथ विवाह होगा। आगे की सारी लीलाओं का वर्णन करते हुए नारद जी महाराज ने भगवान की स्तुति, आगे की भविष्य की लीलाओं का वर्णन करके मानो नारद जी कहना चाहते हैं, प्रभु, यहाँ की लीला पूरी हो गई, अब आगे की लीला करने के लिए आप यहाँ से चलो। बहुत बंशी बजाई वृंदावन में, बहुत माखन मिश्री खाया, अब मथुरा में चल करके आप भी हमारा कंस का पद हो, आप मथुरा पधारो। ये सब कह करके नारद जी विदा हो गए। जब नारद जी चले गए, इधर कंस ने
अक्रूर जी को निमंत्रण पत्र दे करके वृंदावन भेजा कि जाओ नंद बाबा को ये निमंत्रण देना, अपने दोनों बालक कृष्ण बलराम को लेकर के मेरे इस उत्सव में धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आवें। कंस ने षड्यंत्र रचा, इसी बहाने कृष्ण बलराम आएंगे तो यहाँ जो मेरे बड़े बड़े पहलवान हैं उनके साथ में उनकी कुश्ती करवा दूंगा और उसी कुश्ती में ये पहलवान उन बालकों को मार देंगे। निमंत्रण पत्र भेजा। अक्रूर जी महाराज निमंत्रण पत्र लेकर के आए। नंद बाबा अपने परिजनों को लेकर कृष्ण बलराम को लेकर के वृंदावन से मथुरा के लिए चल पड़े। रास्ते में विश्राम घाट में विश्राम किया। सायंकाल नगर की शोभा को देखकर भगवान के मन में हुआ कि हम नगर भ्रमण करें, नगर को देखें। देखो ये भगवान की पुरानी आदत है। पिछले बार श्री रामावतार में भी नए नगर में जब गए, बोले कहाँ, बोले मिथिला नगर में। मिथिला और मथुरा दोनों की एक ही राशि है मकार से। तो मिथिला में भगवान जब पहुँचे तो वहाँ भी नगर देखने की इच्छा हुई और यहाँ भी नगर देखने की इच्छा हुई। तो वहाँ भी एक बाबा जी थे। कौन बाबा, बोले विश्वामित्र बाबा। उनसे पूछ करके अनुमति लेकर के भगवान राम और कुमार लक्ष्मण नगर भ्रमण के लिए गए। और यहाँ पर भी बाबा जी हैं। बोले यहाँ कौन बाबा जी हैं, बोले यहाँ तो नंद बाबा साथ में ही हैं। नंद बाबा से पूछा, बाबा आपकी अनुमति हो तो मैं अपने सखाओं के साथ मथुरा भ्रमण के लिए जाऊं। सबकी मथुरा भ्रमण की इच्छा है, बालक सब मथुरा दर्शन करना चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा ठीक है बेटा जाओ, लेकिन कहीं लड़ाई झगड़ा मत करना, चप्पे चप्पे पर कंस के सिपाही सैनिक लगे हुए हैं। इस प्रकार नंद बाबा ने समझा करके कृष्ण और बलराम को विदा किया। दोनों भाई मथुरा भ्रमण के लिए चल पड़े। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। कंस का सेवक था। कंस के कपड़ों को इस्त्री करके उनको रंग करके रंजित करके लेकर के जा रहा था। भगवान रास्ते में मिल गए। भगवान ने उससे कहा ये कपड़े मुझे दे दो। भगवान को तो कुछ लीला करनी थी, इसलिए भगवान ने कहा ये कपड़े लाओ मुझे दे दो। तो उस धोबी ने कहा ये कपड़े महाराज के हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे जो महाराज हैं वो मेरे मामा जी हैं। उस धोबी ने कहा जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे कितने लोग अपने को महाराज का रिश्तेदार और संबंधी बताते हैं। भगवान ने कहा ये वस्त्र मुझे दे दो। उस धोबी ने कहा ये राजसी वस्त्र तुम्हारे जैसे गांव के जंगली लोग, गंवार लोग नहीं पहनते। ईदृशान्येव वासांसि नित्यम गिरिवने चराह। तुम्हारे जैसे वनचर जंगली लोग ऐसे राजसी वस्त्र नहीं पहनते। ऐसा जैसे ही कहा उसने, भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने एक थप्पड़ मारी, उसका सिर धड़ से अलग। सारे कपड़ों को भगवान ने ले लिया। अब वो कपड़े जो कंस के थे सब अनुकूल नहीं थे, बहुत बड़े बड़े। उसी समय मथुरा का एक दर्जी कपड़ा सिलने वाला भगवान का परम भक्त था। पूरे परिवार के सहित वो आया और उसने उन कपड़ों को काट कर छोटा करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम के अनुकूल और सखाओं के अनुकूल बना दिया। क्षमाकल पड़ा भगवान के अनुकूल बना करके उन वस्त्रों को पहना दिया। अब तो महाराज उन राजसी वस्त्रों को पहन करके भगवान और भगवान के सखा बड़े आनंदित हुए। भगवान ने सोचा कपड़े बढ़िया हो गए, मत्थे पर थोड़ा चंदन लग जाए। मत्थे पर चंदन हो बढ़िया सुगंधित और सुंदर वस्त्र हो तभी शोभा होती।
माला हो फूलों की तो और अद्भुत। तो भगवान वहाँ से चले तो मथुरा में सुदामा नाम का एक माली भगवान का भक्त, भगवान उसके यहाँ पहुँचे। ततः सुदाम्नो भवनं मालाकारस्य जग्मतुः, सुदामा नाम का भक्त फूलों की माला बनाता है। देखो कृष्णावतार में भगवान की सभी लीलाओं में सुदामा नाम के भक्त जरूर होते हैं। वृंदावन की लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला, 3 लीलाएं हैं भगवान की। वृंदावन लीला में भी सुदामा है। वृंदावन की लीला में कौन सुदामा? बोले श्रीदामा, श्रीदामा एवं सुदामा, श्रीदामा ही सुदामा। और मथुरा में बोले मथुरा में सुदामा नाम का माली भगवान का परम भक्त। और द्वारिका के जो सुदामा हैं उनके विषय में तो आप जानते ही हो, उनकी कथा तो सारी दुनिया में कुछ। सुदामा का मतलब सु माने सुंदर, दाम माने बंधन। जिसने अपने सुंदर प्रेम के बंधन में भगवान को बांध लिया उसी का नाम सुदामा। और ऐसे भक्त भगवान को प्रिय, और ऐसे भक्तों के बिना भगवान की लीला भी पूर्ण नहीं होती। इसीलिए वृंदावन में भी श्रीदामा, मथुरा में भी श्रीदामा सुदामा, और द्वारिका में सुदामा जी को। तो इस सुदामा नाम के माली के यहाँ भगवान पहुँचे। इस माली ने भगवान को माला पहनाई और भगवान ने उस माली को भक्ति का वरदान दिया। आगे जब चले तो देखा एक कुब्जा आ रही थी, 3 जगह से टेढ़ी, ऊबड़ निकला हुआ, हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए, कंस के लिए चंदन लेकर के जा रहे। कंस की दासी भगवान आकर के सामने खड़े हो गए। अथ प्रजनराज पथेर माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजन। चंदन का पात्र लिए हुए कुब्जा सामने आ गई, भगवान खड़े हो गए और भगवान ने कहा अरे सुंदरी। ज्यों ही भगवान ने कहा अरे सुंदरी, फिर तो वो महाराज क्रोध में तमतमा गए। आज तक उसको किसी ने सुंदरी नहीं कहा, क्योंकि बड़ी कुरूप ऊबड़ निकला हुआ था, कोई उसके तरफ देखता भी नहीं था। लेकिन भगवान ने जब सुंदरी कहा तो उसको बुरा लग गया कि आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा और ये सुंदरी कह करके मेरी कुरूपता का उपहास कर रहे, मेरी हंसी उड़ा रहे, मुझे चिढ़ा रहे। और कुब्जा ने भगवान से कहा श्याम सुंदर, आप मुझे सुंदरी कह करके मेरा उपहास कर रहे। भगवान ने कहा नहीं, तुमको मैंने सुंदरी इसलिए कहा कि जिसका हृदय सुंदर हो, जिसका भाव सुंदर हो, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसका मन सुंदर हो, यथार्थ में वही सुंदर होता है। ऊपर से दिखने में कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर भीतर से वो सुंदर नहीं है तो उसकी बाह्य सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता। अब तो कुब्जा बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान ने कहा ये चंदन मुझे दोगे? कुब्जा ने कहा ये तो चंदन आपके योग्य है, मैं आपको ये चंदन जरूर दूंगी, लेकिन हे श्याम सुंदर एक शर्त पर दूंगी। बोले क्या शर्त? कुब्जा ने कहा इस चंदन के सहित इस चंदन वाली को भी अगर आप स्वीकार कर लो तो मैं चंदन आपको चंदन वाली सहित लेहु चंदन यदुनंदन। हे यदुनंदन, इस चंदन वाली को भी आप अपने चरणों की दासी बना लो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा ठीक, ये तो कृष्णावतार है, इस अवतार में भगवान किसी को ना नहीं करते, क्योंकि पिछले अवतार में ना करके भगवान ने बहुत दुख उठाया। रामावतार में बेचारी शूर्पणखा आई, बड़े भाव से आई थी और भगवान से निवेदन किया मुझे अपनी प्रेयसी बना लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन ने उसका तिरस्कार कर दिया और उसका परिणाम बोले सीता हरण हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, राम जी को रोना पड़ा, इतना बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा। इसलिए भगवान कृष्णावतार में कहते हैं इस अवतार में मैं किसी स्त्री का तिरस्कार नहीं करूंगा, चाहे लंगड़ी आ जाए, चाहे लूली आ जाए, चाहे भालू की बेटी आ जाए, कोई भी आ जाए, सब स्वीकार। कृष्णावतार में भगवान एक दो नहीं 16,108 स्त्रियों का पाणी ग्रहण करते, और इसके अतिरिक्त जितनी आ जाए कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं इस अवतार में मैं किसी का तिरस्कार नहीं।
कुब्जा को भगवान ने स्वीकार किया। कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया और चंदन लगाने के बाद भगवान ने सोचा इस कुब्जा को मैं सुंदरी बना दूं। पिछले बार भगवान ने एक सुंदरी को कुरूप बना दिया था। रामावतार में शूर्पणखा परम सुंदर रूप धारण करके आई थी, तो भगवान ने उसको कुरूप बना दिया, उसका नाक कान कटवा दिया लक्ष्मण। लेकिन भगवान ने सोचा पिछली बार मैंने उस स्त्री को कुरूप कर दिया था और उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ, इस बार इस कुरूपा को मैं सुंदरी बना दूं, यही इसका प्रायश्चित होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने इस कुब्जा को परम सुंदरी बनाया। भगवान ने कुब्जा को सुंदरी बनाने के लिए क्या किया? बोले कुब्जा के दोनों पांव पर भगवान ने अपने दोनों पांव को रखा, सड़क पर ही मार्ग पर ही रम्य प्रपदे उसके दोनों पंजों को अपने पंजों से दबाया और बायां हाथ उसके पीठ पर लगाया जो कुकड़ निकला हुआ था, और दाहिने हाथ की दो उंगली को भगवान ने उसकी आंख ठुड्डी पर लगाया। सोचो कैसी झांकी रही होगी। बीच राजमार्ग पर सखाओं से घिरे हुए गोविंद कुब्जा के दोनों पैर के पंजों पर अपने पैर के पंजों को रखा, कुब्जा की नाक के सामने ठाकुर की नाक, कुब्जा के मुख के सामने ठाकुर का मुख, आंखों में आंख मिलाकर उसके कुबड़ पर हाथ रखकर ठाकुर ने यहाँ दो उंगली लगाई और जोर का झटका दिया। खट्ट से 3 जगह से पीढ़ी कुब्जा पर सुंदरी हो गई। ऋषि कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयत दर्शन के फलम। गुरुदेव जी कहते हैं भगवान मुकुंद का स्पर्श प्राप्त करके वह कुब्जा प्रमदोत्तमा, स्त्रियों में भी सर्वोत्तमा हो गई। मैं आपकी आरती उतारूंगी, आपका चरण धोऊंगी। बार बार भगवान के पीतांबर के कोने को पकड़ करके कुब्जा जब खींचने लगी, उत्तरी आनंदमा कृष्य स्मयंती जात रक्षया, भगवान के उत्तरीय को पकड़ करके खींच रही। सभी सखा देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, ये तो नई गोपी मिल गई गोविंद को मथुरा में। ये कुब्जा भगवान से बड़ा प्रेम करती है। अब भगवान के पीतांबर को पकड़ करके खींच रही, चलो मेरे घर। भगवान श्याम सुंदर ने कहा सखी तू अभी चली जा, बाद में मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे मनोरथ को पूर्ण करूँगा। भगवान को याद आ गया, अरे पिछले अवतार में भी मैंने शंकर जी का धनुष तोड़ा था, इस अवतार में भी शंकर जी का धनुष है, चलो इसको भी तोड़ा जाए। शंकर जी के धनुष को तोड़ने का काम तो भगवान ही करते। रामावतार में भी तोड़ा और कृष्णावतार में, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? बोले वहाँ राम जी ने धनुष तोड़ा तो एक नारी को सुहागन बना दिया, किसको? बोले सीता जी को पति की प्राप्ति हो। और यहाँ कृष्णावतार में भगवान ने जब धनुष तोड़ा तो कंस की मृत्यु का डंका बजा दिया। भगवान ने कंस की पत्नी को विधवा बनाने का मानो भगवान ने संकल्प किया। क्या अंतर है दोनों लीलाओं? जो बोले कंस जानता है जिस दिन धनुष टूटेगा उसके दूसरे दिन का सूर्यास्त मैं नहीं देख पाऊंगा, कंस को मालूम। भगवान ने धनुष तोड़ दिया, सिपाही सैनिक दौड़ पड़े, मारो मारो पकड़ो। तब तक भगवान कृष्ण ने धनुष के टूटे हुए एक टुकड़े को उछाल करके बलराम जी को दे दिया, एक टुकड़ा भगवान ने ले लिया। और दोनों भाई तो ग्वारिया ही है महाराज, लाठी चलाना खूब आता है इनको। अब उसी को घुमा घुमा करके मारना शुरू किया। सैकड़ों सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया दोनों भाई। जो बचे वो भाग गए। फिर उन टूटे धनुष के टुकड़ों को दोनों भाइयों ने वहीं वेदिका पर रख दिया और प्रणाम किया। बोले महाराज भोलेनाथ आप प्रसन्न रहना, ये तो मेरी लीला है। और भगवान शंकर को प्रणाम करके धनुष को ही रख करके दोनों भाई चले। नंद बाबा को पता नहीं चला मेरे कृष्ण ने आज कितना कमाल किया, मथुरा मंडल में क्या क्या किया। धोबी को मारा, कपड़े ले लिए और उस माली पर कृपा की, कुब्जा को सुंदरी बनाया, धनुष तोड़ दिया, कितने सिपाहियों को मार डाला। लेकिन नंद बाबा को कुछ पता नहीं। आए, विश्राम किया। इधर कंस को जब पता चला धनुष टूट गया और किसने तोड़ा, बोले वो कृष्ण बलराम आए हैं मथुरा में और नगर भ्रमण के प्रसंग में उन्होंने ऐसा किया है। अब तो कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। कंस का एक हाथी था जिसका नाम था कुबलयापीठ। जरासंध ने इस हाथी को दहेज में दिया था। कंस
अपनी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आया और मथुरा के बाहर उसकी सेना टिक गई, सेना की छावनी लगी और जरासंध का जो हाथी था कुबलयापीठ, वो रात्रि में कहीं खुल गया, उसकी जंजीर टूट गई और वो कुबलयापीठ हाथी आतंक मचाने लगा। उस कुबलयापीठ हाथी को वश में करने का सामर्थ्य केवल जरासंध के पास। अब वो हाथी मथुरा नगर, कंस अपने महल से निकल करके गया और कंस ने जाकर के एक हाथ से उस हाथी के सूंड को पकड़ा और सूंड पकड़ते ही वो हाथी वश में हो गया और उस कुबलयापीठ को कंस ले आकर के अपने गौशाला में बांध दिया। जरासंध को पता चला मेरे हाथी को बांधने वाला कौन, पता चला मथुरा का राजा कंस। जरासंध ने सोचा अरे ये तो बहुत बड़ा वीर है, ऐसे वीर से लड़ाई करना बुद्धिमानी नहीं है, ऐसे वीर से तो मित्रता करनी चाहिए, संबंध जोड़ लेना चाहिए। और जरासंध ने तुरंत निर्णय किया, उसकी 2 बेटियां अस्ति और प्राप्ति, जरासंध ने प्रस्ताव किया, हे मथुरा नरेश, मैं अपनी दोनों कन्याओं का आपको दान करना चाहता हूँ और ये हाथी आपको दहेज के रूप में दूँ। इसी कारण कंस का विवाह हुआ, द्वार पर खड़ा कर दिया गया। कृष्ण बलराम दोनों भाई अपने परिजनों के सहित जब कंस के दरबार में महल में उपस्थित होने के लिए आ रहे थे तो द्वार पर हाथी खड़ा था। भगवान ने कहा इस हाथी को हटाओ। महावत ने कहा यह हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने कहा अगर यह हाथी नहीं हटेगा तो नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि साधनम, इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। महावत ने कुछ कटु वचन कहे, भगवान ने महावत को एक थप्पड़ मारी। हाथी दौड़ पड़ा भगवान को मारने के लिए। तब तक भगवान ने दौड़ करके पीछे जाकर के हाथी के पूंछ को पकड़ लिया और घसीटने लगे। 100 हाथ दूर तक भगवान हाथी को घसीटते हुए लेकर के चले। वो हाथी चित्ताड़ता रहा, अंत में उसकी पूंछ को छोड़ करके भगवान सामने आए और उसकी सूंड को पकड़ा और उठा करके पटक दिया। और पटकने के बाद उसके मस्तक पर अपने चरणों को रखकर दोनों दांतों को भगवान ने इसे उखाड़ लिया और उखाड़ करके उन्हीं दांतों को लेकर भगवान एक दांत बलराम जी को दे देते हैं, एक स्वयं लेते हैं। भगवान ने कुबलयापीठ का वध कर दिया और दोनों दांत लेकर कृष्ण और बलराम चल पड़े। सखाओं के साथ गजदंत को लेकर कृष्ण और बलराम जब कंस के दरबार में प्रवेश करते हैं तो जितने लोग थे सब थर थर कांपते भगवान के इस पराक्रम को देखकर। और जिसकी जैसी भावना रही उसको भगवान का वैसा दर्शन, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन। कंस को तो लगा कि मेरी मृत्यु आ रही है। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगी। कंस को लगा मेरी मृत्यु आ रही, लेकिन अब भीतर से तो, लेकिन ऊपर से बनावटी भाषण, जैसे नेता लोग बनावटी भाषण देते हैं, भीतर कुछ होता है ऊपर कुछ होता है, ऐसे ही बनावटी भाषण देना शुरू किया। आओ वीरों, तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है और आज तुम्हारी वीरता हमारी प्रजा देखेंगे। अभी अभी तुमने कुबलयापीठ का वध किया है, ये मेरे मल्लशाला में, मेरे दरबार में ये बड़े बड़े पहलवान हैं, चाणूर, मुष्टिक, सलतोषल, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध होगा और आज तुम्हारे इस मल्ल युद्ध को हमारी प्रजा देखेगी और आनंदित होगी। इस प्रकार का षड्यंत्र बना रखा था। कंस ने जब इस प्रकार कहा तब तक 2 बड़े बड़े वीर चाणूर और मुष्टिक अखाड़े में कूद गए। नीचे अखाड़ा बना था और चाणूर मुष्टिक ने भगवान कृष्ण और बलराम को ललकारा, आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। तो भगवान ने वहीं से दूर से ही कहा, देखो भैया, बाला वयम तुल्य बलैहि क्रीडिष्यामो यथोचितम, हम तो बालक हैं और तुम इतने बड़े पहलवान हो, ये मल्ल युद्ध तो बराबरी में होता है, हमारी तुम्हारी कौन सी बराबरी। तो चाणूर को बड़ा गुस्सा आया। चाणूर ने कहा, न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनाम्बरः, तुम देखने में बालक हो, तुम बहुत बड़े वीर हो, मैं जानता हूँ। अभी अभी लीलापूर्वक तुमने गजराज का वध किया है, आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। जब चाणूर ने ललकारा
भगवान दौड़ करके अखाड़े में पहुंच गए। बलराम जी भी पहुंच गए। चाणूर से भगवान ने हाथ मिलाया और मुष्टिक से बलराम जी ने हाथ मिलाया। दोनों भाइयों ने जोर आजमाइश प्रारंभ की और थोड़ी ही देर में भगवान ने सोचा इसको पहले गुस्सा दिलाऊं, इसको जब क्रोध आएगा तो इसकी बुद्धि काम नहीं करेगी तो इसका वध झट से हो जाएगा, तुरंत मैं इसे मार दूंगा। हाथ पकड़ करके ऐसे जोर आजमाइश कर रहे थे तो भगवान ने चाणूर के कान के पास अपना मुख ले जा करके कहा, रे दुष्ट नीच दुर्दांत, तेरे जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए, वध करने के लिए जो मेरा अवतार हुआ है, ऐसा सब कुछ भगवान ने कहा। तब तक तो वो तमतमा गया क्रोध में। तब तक भगवान ने उसके दोनों हाथों को पकड़ करके घुमाया और उठा करके अखाड़े में पटक दिया। चाणूर की तो मृत्यु हो गई। तब तक बलराम जी ने मुष्टिक को मार दिया, मुष्टिक की भी मृत्यु हो गई। चाणूर मुष्टिक दो बड़े बड़े तीर मारे गए। दो पहलवान और आ गए, सल तोषक, उन दोनों को कृष्ण बलराम ने मार दिया। चाणूर, मुष्टिक, सल, तोषक, ये चार बड़े बड़े वीर जब मारे गए, कंस की आंख के सामने देखते देखते अब तो कंस पागल चिल्लाने लगा, मारो मारो इन्हें, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु हैं, इन दुर्वृत्तों को बंदी बना लो। धर्मपक करने लगा। तब भगवान ने कहा इसका वध कर देना चाहिए। भगवान दौड़ते हुए भगवान मंच पर चढ़ गए और जा करके कंस को एक थप्पड़ मारी। उसका मुकुट जा करके उधर गिरा, उसके सिर के बाल को पकड़ा और उठा करके भगवान ने अखाड़े में फेंक दिया। अखाड़े में जब फेंका तो कंस उठना चाहता, तब तक भगवान मंच से छलांग लगाए और सीधे जा करके कंस की छाती पर कूद गए। और इतनी जोर से भगवान कंस की छाती पर कूदे कि इतने में ही कंस का राम नाम सत्य है। बकबक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, लीनी चोटी पकड़ धम्मते कूदे नटवर, मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा आयो। बकबक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, बकबक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, लीनी चोटी पकड़ धम्मते कूदे नटवर, लीनी चोटी पकड़ धम्मते कूदे नटवर, इस प्रकार भगवान ने कंस का वध किया। यमुना प्रत्यदुष्ट 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण करने के लिए तैयारी की जरासंध ने। राम जी का विवाह, बड़े भाई के विवाह के पहले अगर छोटा भाई विवाह कर ले तो दोनों भाइयों को पाप लगता है, बड़े को भी छोटे को। उसको राम जी महाराज रेवती रमण कहलाए। बोलो श्री रेवती रमण भगवान की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह। भगवान नारायण जब कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो महालक्ष्मी रुक्मिणी बन करके गए। अब रुक्मिणी जी के विवाह को, रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ जब तय कर दिया रुक्मिणी ने, तो रुक्मिणी जी को बड़ा दुख होगा। शिशुपाल बारात सजा, आप बैठो रथ में और मेरे साथ चलो, मैं अभी चलता हूँ कुंडिनपुर और रुक्मिणी को लेकर के आऊँगा। और भगवान रथ पर बैठे, उस ब्राह्मण को भी बैठा लिया और नगर की सीमा में पहुँच करके ब्राह्मण को उतार दिया और कहा आप जा करके रुक्मिणी को सूचना दे देना मैं आ गया हूँ। भगवान रथ लेकर के कुंडिनपुर पहुँच गए। चार राष्ट्र की सेनाएं रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए लगी। दुर्योधन की सेना, शिशुपाल की सेना और जरासंध की सेना और रुक्मिणी की सेना रुक्मिणी की सुरक्षा में लगाई गई थी, कहीं कृष्ण हरण न कर ले रुक्मिणी का।
सांवरी